पाक भारत कशीदगी पर आर्मी चीफ दिफाई कमेटी को 4 अप्रैल को ब्रीफिंग देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दावत पर दिफाई कमेटी 4 अप्रैल को GHQ का दौरा करेगी। 21 रुकनी दिफाई कमेटी की सरबराही अमजद खान करेंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों के अरकान शामिल होंगे। जराये के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा दिफाई कमेटी को कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। घोटकी के गौहर पैलेस में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने भी नाम की तब्दीली की दरख्वास्त पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। इत्तेहादियों के फैसले पर जयाले भी मैदान में। खुर्शीद शाह कहते हैं बेनज़ीर का नाम लोगों के दिलों से कैसे हटाएंगे। मजीद जानिए संजय साधवानी की इस रिपोर्ट में। वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम क्या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील किया जा रहा है? घोटकी गौहर पैलेस मीटिंग में इत्तेहादियों ने वजीर आजम से बड़ा मुतालबा कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज है तो वी विल मुतालबे पर इमरान खान ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेंज हो गया ना, चेंज हो गया ना। नाम की तब्दीली पीपल्स पार्टी को किसी सूरत कबूल नहीं। खुर्शीद शाह ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बेनजीर का नाम हटाना चाहते हैं बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम से, शर्म आनी चाहिए। बेनजीर भुट्टो का कार्ड से नाम हटाया तो पाकिस्तान का हर गैरतमंद नौजवान बुजुर्ग मां चैलेंज करेंगी। उधर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुर्शीद शाह को निशाने पर ले लिया। ट्विटर पर लिखा, खुर्शीद शाह जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के नाम को बेचना बंद करें। इदारों की तबाही में बड़ा हिस्सा खुर्शीद शाह का है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की तब्दीली के मामले पर तहरीक इंसाफ में तकसीम नजर आने लगा है। नईमुल हक कहते हैं नाम की तब्दीली पर गौर हो रहा है। इमरान खान प्रोग्राम को अपना नाम नहीं देना चाहते। शाह महमूद ने फैसले की मुखालफत कर दी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने का मामला। वजीर आजम ने इत्तेहादियों का मुतालबा तस्लीम किया तो पार्टी के अंदर अलग अलग आवाजें उठने लगी। PTI के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने तब्दीली की मुखालफत कर दी। जहां तक नाम की बात है, कुछ मेंबर्स की तजवीज थी उस नाम को तब्दील किया जाए। मैं जाती तौर पर नाम की तब्दीली के हक में नहीं हूँ। मगर वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी नईमुल हक कहते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम जरूर तब्दील होगा। वो होगा, मगर अभी नए नाम मुख्तलिफ तजवीज़ नहीं है। इमरान खान साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके दौरे हुकूमत में कम अज़ कम उनके नाम से कहीं भी कोई तख्ती लगाई जाए। वजीर आजम इमरान खान ने तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का मुतालबा मान लिया, लेकिन इनकी पार्टी इस मामले में तकसीम नजर आती है। कराची में सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ख्वाजा इजहारुल हसन का एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी टीले पर चढ़ गई। MQM रहनुमा और उनके 3 गार्ड्स जख्मी हो गए। घोटकी में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन वापस कराची आ रहे थे। ख्वाजा इजहारुल हसन गाड़ी की अगली नशिस्त पर थे, जबकि डबल केबिन गाड़ी की पिछली नशिस्तों पर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब डायवर्जन पर कोई साइन न होने की वजह से 110 से ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को डायवर्जन नजर न आया और गाड़ी अचानक मट्टी के टीले पर चढ़ गई। तवाजुन बरकरार न रखने की वजह से पीछे बैठे तीनों गार्ड गिर पड़े, जबकि ख्वाजा इजहारुल हसन शदीद जख्मी हुए। सीट बेल्ट की वजह से ड्राइवर को चोटें नहीं आई। डाइवर्जन था पर कोई साइन नहीं लगा हुआ था, तो जो ड्राइवर था वो स्पीड से था। पहले 110 पता कि 20 पे स्पीड पे होगा, तो वो जब नजर नहीं आया तो ज़ाहिर ऑब्वियसली गाड़ी मट्टी पे चढ़कर और नीचे जाकर ऊपर होकर नीचे गिरी है। ख्वाजा इजहारुल हसन को माइनर ऑपरेशन करके वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जख्मी गार्ड्स में से एक को ट्रीटमेंट के बाद फारिग कर दिया गया, जबकि 2 गार्ड्स जेरे इलाज हैं। जो डायवर्जन है इसको बारे में पहले भी कई हादसा कर चुका है, बहुत ही गैर मेयारी है, मोटरवे के किसी भी मेयार पे पूरा नहीं उतरता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर बल्दियात सईद गनी, डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत MQM के दीगर रहनुमाओं ने ख्वाजा इजहारुल हसन और जख्मी गार्ड्स की अयादत की। तो MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन को ऑपरेशन के बाद अब वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, होश में आए हैं? कुछ गुफ्तगू की है उन्होंने?
आज यहाँ ख्वाजा इजहार अपने कमरे में मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हमने उनसे मुलाकात भी की। वो काफ़ी बेहतर नज़र आए, मुस्कुराए और समा के नुमाइंदे से यानी हमसे हाथ भी मिलाया। उनके अहले खाना भी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा पार्टी के दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ख्वाजा साहब की हालत तशवीशनाक नहीं है। वो अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों को पहचान रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। ताहम उनके सर पर पट्टी बंधी हुई है और डॉक्टरों ने उनको मुकम्मल आराम का मशवरा भी दिया। इसीलिए उनके कमरे में दो दो करके मेहमानों को छोड़ा जा रहा है और डॉक्टर्स इस बात की बार बार ताकीद भी कर रहे हैं कि मरीज से ज़्यादा बात ना की जाए। लेकिन उनसे मिलने जुलने वालों का एक बहुत बड़ा रेला है जो कि अस्पताल की तरफ उमड़ा चला आ रहा है। पार्टी रहनुमाओं के अलावा उनके अजीज़, अकारिब, दोस्त, अहबाब उनके वो सब यहाँ मुलाकात के लिए मौजूद हैं। ताहम डॉक्टरों का यह कहना है कि उनकी हालत तशवीशनाक नहीं है, लेकिन उनको मुकम्मल आराम की हिदायत की गई है। इसके अलावा जो उनके गार्ड्स थे उनकी हालत भी, उनमें से एक की हालत तशवीशनाक है जिसका इलाज यहीं इसी निजी अस्पताल में किया जा रहा है। और जो यहाँ पर सूरत हाल है वो इस तरह की है कि बताया गया है कि शाम को वज़ीर आला सिंध भी ख्वाजा इजहार की अयादत के लिए आएंगे। अच्छी बात यह है कि उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका। कराची में सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ये पहला हादसा नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार ख्वाजा इजहारुल हसन की अयादत के लिए पहुंचे तो अपना हादसा भी याद आ गया। कहने लगे इसी मकाम पर डायवर्शन ना होने की वजह से हादसा हुआ था। 2-2.5 साल पहले सितंबर 2016 में डायवर्जन पर ही नूरियाबाद के करीब, ये टूल प्लाजा के करीब, इसी तरह के डायवर्जन पे कोई आगे निशानात नहीं होते और नाहमवार सड़क होती है, उस पे शायद क्वालिटी काम कंप्रोमाइज होता है। तो जब ब्रेक लगता है किसी वजह से, उससे ये सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, स्पीड लिमिट में होगी, लेकिन वहाँ लिखना चाहिए कि आपको रफ्तार 100 मील फी घंटा से भी कम पे चलाना है। ये लिखा हुआ नहीं है कहीं, और ये कच्चे का रास्ता है, यहाँ सड़क इतनी हमवार नहीं है। तो ये इस बात का ख्याल भी कहीं ना कहीं हुकूमत की जिम्मेदारी है। मेरे साथ भी यही हुआ, ख्वाजा इजहारुल हसन के साथ भी इसी तरह का हादसा हुआ। मुल्तान 8 नंबर चुंगी पर बैंक से 11 लाख रुपए की रकम लेकर निकलने वाले मियाँ बीवी को डाकुओं ने लूट लिया। गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाली वारदात की CCTV सामने आ गई। अमजद मलिक की रिपोर्ट। मुल्तान में बैंक से रकम निकलवाने वाले मियाँ बीवी को लूट लिया गया। दोपहर 3:45 बजे का वक्त। जिंदगी भर की जमा पूंजी निकालकर मियाँ बीवी 3 मरले का प्लॉट खरीदने जा रहे थे। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू पीछे से आए। मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रोका तो खातून ने दौड़ लगा दी। आसपास के लोग सारा तमाशा देखते रहे। एक डाकू ने भागकर खातून को गिराया और रकम छीनी। 11 लाख रुपए की रकम बचाने के लिए खातून गिरती पड़ती मज़ाहमत करती रही। शौहर बीवी को बचाने के लिए आया तो दूसरे डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। वो बच्चे को बचाता हुआ पीछे हटा और डाकू के मुकाबले के लिए ईंट उठा ली। गोलियां चलीं। गरीब खानदान बीच रोड पर लुट गया, लेकिन पुलिस वक्त पर ना आई। SSP ऑपरेशन ने गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों से वजाहत तलब कर ली। इसी की ही बात करेंगे। मुल्तान में चुंगी नंबर 8 पर होने वाली डकैती की वारदात पर ऐनी शाहिदीन कहते हैं पुलिस देर से पहुंची, वो भी सब कुछ देखते रहे, लेकिन असलहे के सामने वो बेबस थे। सर वो तो मोटरसाइकिल हर कोई देख रहा था, देखने के बाद उन्होंने फायर किए। इतने नजदीक कौन जाता? दोनों के पास रिवाल्वर थे, सफेद कलर के रिवाल्वर थे उनके पास। ट्रैफिक गुजर रही है यहाँ से, गुजरने के बाद भी वहाँ से जो है ना औरत को बेचारी को गिरा के उसके अंत में थैला था, थैला छीन के ले गए। बस पुलिस 20-25 मिनट बाद ही पहुंची है वो, इसलिए वो आके मौके पे लौट के निकल गए हैं। बस हमने तो ऊपर से देखा, छत से, हम तो नीचे नहीं आए। हम कहाँ, पिस्तौल के सामने कौन आ सकता है? कोई भी नहीं आ सकता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सवाल उठाया है कि अगर वफाकी हुकूमत सिंध की तरक्की के लिए काम कर रही है तो पीपल्स पार्टी को किस बात की तकलीफ है? ये पैसा NFC अवार्ड से नहीं काटा जाएगा। कराची में बातचीत करते हुए कहा कि बाग इब्न कासिम पर ताकतवर माफिया ने नजरें जमा रखी हैं। मंसूबे कराची के लिए या सिंध के लिए, अंदरून सिंध के लिए आ रहे हैं, उसका खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि ये NFC अवार्ड्स में से पैसे नहीं कट रहे। तकलीफ किस चीज़ की होती है? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आपके NFC अवार्ड के ऊपर पैसा आ रहा है तो ये तो आपकी एडिशनल हेल्प आ रही है।
ये पार्क तो कुठारी साहब ने गिफ्ट किया था, तो फिर इसका मुशर्रफ ने इफ्तिताह कैसे किया और फिर बेनज़ीर ने इफ्तिताह कैसे किया? बात यह है कि इस पार्क के ऊपर नजरें लगी हुई हैं बहुत सारे ताकतवर लोगों की, और इसको बार बार उजाड़ा जाता है और फिर इसके बाद इसके हिस्से बकरे होने शुरू हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची में बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह किया तो मुस्तफ़ा कमाल को अपना दौर याद आ गया। कहने लगे मेरी तख्ती पर तख्ती लगाई गई, 162 अरब रुपए कैसे मिलेंगे, कोई तरीकाकार भी वाज़ेह नहीं। बुलंद इमारतें बनाने के ऐलान पर भी मुस्तफ़ा कमाल को गुमान हुआ कि ये मशवरा PTI के बिल्डर्स अरकान असम्बली ने दिया होगा। कराची पैकेज के नाम से जो पैकेज अनाउंस 1 रुपए भी नहीं आएगा, सब फ्रॉड है। सूबे की फाइनेंस मिनिस्ट्री में पैसे आते हैं, उसके बाद जाते हैं। सूबे का वजीर आला तो आपके साथ है नहीं, फिर वो 162 अरब रुपए कहाँ आएंगे, कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं है। वजीर आला से वर्किंग रिलेशनशिप कायम करे, उसको पीपल्स पार्टी का वजीर आला ना समझे। आपके साथ बड़ी ज्यादती की है कल आपके अपने लोगों ने, आपके अपने गवर्नर ने और सिटी गवर्नमेंट के मेयर ने मेरे मुस्तफ़ा कमाल के बनाए हुए प्रोजेक्ट पे कल जाकर तख्ती लगाकर चले आए। इस इफ्तिताह की इंक्वायरी करवाएं, आपको दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। अब ये ऐलान करके गए कि कराची सही होगा हाई राइजेस बनाकर। आपके कराची के MNAs टॉप के बिल्डर हैं कराची के, ये गुमान जाता है कि कहीं उन्होंने तो आपको ये तरकीब नहीं सिखाई है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईमुल हक का कहना है कि लूटी हुई दौलत वापस लाना चाहते हैं, खाह लूटने वाले नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हों या तहरीक इंसाफ वाले। लाहौर में बातचीत करते हुए कहा कि कराची पैकेज पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की कौमी दौलत को लूटा है वो वापस की जाए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी का भी अगर कोई हो। हम तवक्को करते हैं और वो खुसरो भी हैं कि इन तमाम जो सवालात जो उठाए गए हैं उनके जवाब दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुतनब्बे कर दिया है कि हम तो हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश कर रहे हैं, गरीब मर रहा है, और अगर हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अपनी मराद बढ़ाएंगे तो हमारे लिए बायसे शर्म है। जिस तरीके से वो बिल पेश हुआ बहुत गलत था। उस बिल को जहाँ तक मेरे इल्म में है उसको मुकम्मल तौर पर वापस ले लिया गया है। 24 अरब रुपया हमने मुख्तस कर दिया है। कराची में 2-2.5 अरब रुपया जो है वो 1-2 महीने में खर्च होना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान को सूबाई महकमों की इंस्पेक्शन का इख्तियार मिल गया। शहबाज गिल बच्चियों के स्कूल के दौरे पर साहिवाल पहुंच गए। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने तर्जुमान पर मेहरबान शहबाज गिल को सूबाई महकमों की इंस्पेक्शन का बड़ा इख्तियार दे दिया। नोटिफिकेशन तमाम महकमों और आला ब्यूरोक्रेसी को अरसाल। इजाफी इख्तियार मिलते ही तर्जुमान वजीर आला पंजाब साहिवाल पहुँच गए। बच्चों के स्कूल का दौरा, सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। सरकार के साथ साथ जो कम्युनिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई दफा पूरी नहीं करती। तो जो यहाँ स्कूल का पानी था, जो 1 घंटा स्कूल को मिलता था हफ्ते में, भी अब स्कूल तक वो पानी नहीं पहुंचता। हेडमिस्ट्रेस काफी देर से यहाँ पे छुट्टी पे हैं। बच्चे 3 को 3 से ज़रब दे के 9 भी जवाब बना रहे हैं और 3 को 3 से ज़रब देकर 3 भी जवाब बना रहे हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब तमाम सूबाई महकमों और पब्लिक सर्विस इदारों की इंस्पेक्शन कर सकेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन सूबाई सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और IG समेत पुलिस के दीगर आला हुकाम को भी भिजवा दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी का जिना कन्वेंशन सेंटर में यंग लीडर्स समिट से दबंग खिताब। भारत सरकार को करारा पैगाम दिया। मेरी बेटी की इज्जत मुझे दिल से बड़ी अजीज है। अगले की बेटी मेरे घर में बहू आए उसको रुसवा करूं, अगले के माँ बाप को रुसवा करूं और मेरे वालिदैन की इज्जत हो। जब यहाँ पे थाने में कोई जलील हो, अस्पताल में दवाई ना मिले, डॉक्टर पैसे पे ऑपरेशन करे, मिलावट हो, धोखा हो, फरेब हो, जुल्म हो, ज्यादती हो, तो फिर क्या ख्याल है कि अल्लाह की रहमत आएगी? अगर मैं हार्डकोर पठान हूँ तो मेरी वालदा जिन्होंने मेरी तरबियत की है वो पंजाब से है। मेरी आंखें जो नूर है वो सिंध है। मेरे कान गिलगित बल्तिस्तान है। मेरा चेहरा सात कश्मीर है। मेरा ये पूरा वजूद बलोचिस्तान है। अब ना ये कौम
फायर से किसी की टेलीफोन कॉल, ना कोई डूबो। आप पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। हम किसी से जंग नहीं चाहते, ना किसी से डरते हैं। इंडियंस, वी विल रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर आवर नेबर। मोदी साहब का इलेक्शन कैंपेन है, वो ज्यादा वेट नहीं कर सकते, उनको मैसेज देना है। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान। ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी को हादसा कैसे पेश आया? एमकेएम रहनुमाओं ने सड़क पर डायवर्जन के लिए कोई साइन न होने का इल्जाम लगाया, लेकिन मोटरवे हुकाम का कहना है कि डायवर्जन पर तमाम साइन मौजूद हैं। समा के नुमाइंदे साउद बिन मुर्तजा उसी मुकाम पर मौजूद हैं जहां हादसा पेश आया था, उन्हीं से जानेंगे। साउद बताएगा, क्या वहां डायवर्जन मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल। गुज़िश्ता रात M9 पर एक हादसा पेश आया जिसमें एमकेएम के रहनुमा ख्वाजा इजहार अपने महाफिजों समेत ज़ख्मी हुए थे और कहा जा रहा था कि यहाँ पे कोई डायवर्जन नहीं था, जो कोई निशानात नहीं थे, कोई बोर्ड्स नहीं लगे थे, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा हुआ। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि मेरे पीछे ये मुकाम है जहाँ पर हादसा पेश आया था और यहाँ पर भी डायवर्जन का बोर्ड वाजे लगा हुआ है। उसके साथ दीगर बोर्ड जो है स्टॉप और आगे जाने के उल्टे हाथ पे जो डायवर्जन दी गई है वो भी एक पक्की सड़क बनी हुई है जहां पर ये डायवर्जन दी गई है। इसके साथ अगर बात की जाए जो रास्ता जिस रास्ते से वो आ रहे थे, तो इस मुकाम पर भी इस डायवर्जन से पहले 1 किलोमीटर तक 3 डायवर्जन्स के जो बोर्ड्स हैं वो लगाए हुए हैं। इस M9 पर साउथ 40 का मुकाम ये कहा जाता है जो कराची से 40 किलोमीटर दूर है। ये कहा जा रहा था एमकेएम की जानिब से कि कोई डायवर्जन का बोर्ड नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पर 3 से 4 बोर्ड इस मुकाम से पहले और इस मुकाम पर भी लगे हुए हैं। और ये गाड़ी जो बताया जा रहा है कि ब्रेक लगाई है, उसने तकरीबन 200 फुट पहले ये ब्रेक लगाई और उसके बाद यहाँ पर आके इस मिट्टी के डाले में ये रुकी है, जिसमें हादसे में ख्वाजा इजहार और उनके महाफिज जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ पर डायवर्जन्स लगे हुए हैं और जो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। डायवर्जन्स लगे हुए हैं, वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया साउद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में जहरीली चाय पीने से माँ और एक बेटा जाम बहक हो गए। 3 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। घर के सरबरा वसीम ने पुलिस को बयान दिया कि किचन में रखी चूहे मार दवाई गलती से चाय में डाल दी थी। सदाकत अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी के बोहड़ बाजार में जहरीली चाय ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। वसीम की बीवी राजिया और बेटा इब्राहिम जाँ बहक, एक बेटी और बेटे की हालत तशवीशनाक। SHO थाना सिटी सुल्तान कमर के मुताबिक घर के सरबराह ने होश में आने पर बयान रिकॉर्ड करा दिया। वसीम के मुताबिक किचन का बल्ब खराब था, रोशनी कम होने के बायस चूहे मार दवाई को चीनी समझकर चाय में डाल दिया। SHO कहते हैं इब्तदाई तहकीक के मुताबिक वाकया इत्तफाकिया लगता है, मगर गुज़िश्ता रोज DSP ने मौके से जहर की शीशी मिलने का दावा भी किया था। मौका देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि किचन में चाय बनाई गई है और उधर वो शीशी भी पड़ी हुई है। लगता तो यही है कि बगैर चाय बनाई गई और उसमें कोई चीज दी गई है पूरी फैमिली को। जाँ बहक खातून और इसके बेटे का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने दोनों के मेदे से मिलने वाले अज्जा और खून के नमूने फोरेंसिक तज्जिये के लिए लाहौर भिजवा दिए। मौत की असल वजह क्या थी, इसका पता हतमी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। दादू के इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और गाड़ी के तसादुम में 5 मुसाफिर जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाड़काना से कराची आने वाली मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी से टकराई। जख्मियों में 2 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। 3 मुसाफिरों को तशवीशनाक हालत में अब नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार हो गए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5वां वनडे, ऐसे में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है और वाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश है शाहीनों को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी 4-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता है, फील्डिंग का फैसला किया। वेलकम बैक। लाहौर में पंजाब के कॉलेज असातिज़ा का धरना 6 रोज से जारी है। मुजाहिरीन कहते हैं कि खाली हाथ वापस नहीं जाने वाले। हुकूमत वादों की बजाय तहरीरी यकीन दहानी कराए। अरीबा रशीद की रिपोर्ट देखिए। इतवार के रोज भी एहतजाज की छुट्टी नहीं। सरकारी कॉलेजों के असातिज़ा मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। मुजाहिरीन के मुतालबात में तनख्वाहों में इजाफा और सर्विस स्ट्रक्चर को अपग्रेड करना शामिल है। सिलेक्शन बोर्ड्स बनते हैं प्रमोशन के, उनको जो है नोटिफाई नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 6 दिन से धरना जारी है। हम हर रोज आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा।
एहतजाज के बाइस माल रोड का चेरिंग क्रॉस चौक ट्रैफिक के लिए बंद है और शहरी मुतबादल रास्तों की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। बात करनी है तो आप किसी अफसर से या किसी असम्बली वालों से बात करें। इस तरह तो देखें ना, आवाम परेशान हो रही है। हुकूमत और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात का अभी एक दौर हुआ, लेकिन तहरीरी यकीन दहानी तक असातिज़ा ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ अरीबा रशीद, समा, लाहौर। मुल्तान के सूबाई हल्के PP 218 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। ये नशिस्त PTI रहनुमा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मुल्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 218 के ज़िमनी इंतखाब में तीर और बल्ले का टाकरा। PTI के उम्मीदवार ने कहा, सुनामी सब बहा ले जाएगा। ये करप्शन का टोला इकट्ठा है और अवाम को समझ है और इंशाअल्लाह ताला जुनून इनको बहा के ले जाएगा। अरशद रान ने पीपल्स पार्टी की फतह की पेशगोई कर दी। जीत के बाद इंशाअल्लाह मैंने हर तरह से अपने किसान, अपने गरीब, अपने कारोबारी को हर तरह से रिलीफ देना है। बूढ़े और माजूर अफराद ने भी हक के राय दही का इस्तेमाल किया। दूल्हा भी वोट कास्ट करने पहुंचा। मैं टोर नहीं सकता, मजबूर आदमी से वोट देवन आया, ये अमानत आई। पोलिंग स्टेशन नंबर 118 पर पीपल्स पार्टी और PTI के कारकुनान आमने सामने आ गए। कुछ देर के लिए पोलिंग का अमल रोक दिया गया। PP 218 की ये नशिस्त तहरीक इंसाफ के मज़हर अब्बास रां की वफात के बाद खाली हुई थी। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर श्रीलंकन क्रिकेटर दामित करुणारत्ने को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीलंकन टेस्ट टीम के कप्तान करुणारत्ने नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे, जो बेकाबू होकर दूसरी गाड़ी से टकरा गई। नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर मामूली जख्मी हो गया था। हादसे के बाद कोलंबो पुलिस ने करुणारत्ने को गिरफ्तार कर लिया। दौरा साउथ अफ्रीका में चौथे टेस्ट से पहले मैच न खेलने की धमकी नहीं दी। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने मीडिया रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मार्च 2018 के बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद पैट कमिंस, हेजलवुड, मिडलस्टार्क और नेथन लॉयन ने धमकी दी थी कि अगर डेविड वार्नर ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच खेला तो वो मैच में शिरकत नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर बेन क्रॉफ्ट, कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर बॉल टेम्परिंग में मुलव्विस करार पाए गए थे, जिन पर 1 साल की पाबंदी भी लगी थी। उधर पेशावर में सजा नेशनल मिस्टर पाकिस्तान और जूनियर मिस्टर पाकिस्तान तनसाजी मुकाबलों का मेला। पाक आर्मी के मोमिन खान ने टाइटल अपने नाम कर लिया। जिस्मानी फिटनेस के मुकाबलों का अहवाल साद बिन ओवैस की रिपोर्ट में देखिए। मिस्टर आल पेशावर में तनसाजी के मुकाबले हुए, जिसमें मुख्तलिफ तनसाजों ने खूबसूरत बॉडी कट्स और सेहतमंद मसल्स की नुमाइश की। मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल पाक आर्मी के मोमिन खान, जबकि जूनियर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल पेशावर से ताल्लुक रखने वाले बिलाल अख्तर ने जीत लिया। तनसाज अपनी कामयाबी पर हैं खुश। कामयाबी आपको पता है क्या, उसका कोई अजीब सा नशा है, अल्फाज में बयान नहीं होता। बट मैंने अभी मास्टर्स में खेला है, उसमें माशाल्लाह मैंने विन किया है। मिस्टर पाकिस्तान, नेशनल चैंपियन, जूनियर नेशनल चैंपियन, मास्टर्स चैंपियन, फिजिक की कैटेगरीज हमने जो इस दफ़ा पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाई हैं, ताकि हमारे नौजवान जो हैं तो वो इस खेल की तरफ राग़िब हों, और जो बॉडी बिल्डिंग में नहीं आ सकते वो फिजिक की तरफ ज़्यादा लोग राग़िब हो रहे हैं। मुकाबले देखने के लिए तमाशाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी, जो तनसाजी के खेल में शहरियों की दिलचस्पी का मज़हर है। कैमरामैन कामरान खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। ऑस्ट्रेलिया से मुसलसल हार पर कौम तो गम में है, लेकिन उमर अकमल को कोई परवाह नहीं। चौथा वनडे हारने के बाद उमर अकमल पार्टी मनाने क्लब पहुंच गए। शुएब जट से जानेंगे। शुएब जट बताएगा, उमर अकमल को कोई परवाह ही नहीं है। शुएब जट से हम मजीद भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं, उमर अकमल इस चिलिंग पार्टी कर रहे हैं और मुसलसल हार रही है पाकिस्तान की टीम। और उसमें सोने पे सुहागा ये कि उमर अकमल की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नहीं है तो क्या हुआ, उमर अकमल इज़ परफॉर्मिंग इन द क्लब। दुबई के क्लब में हार का गम उमर अकमल गलत करते हैं। और शुएब जट से अब हम बात करते हैं। शुएब, ये गाना जो चल रहा है स्मैक दैट राइट ऑन द फ्लोर, लेकिन उमर अकमल स्मैकिंग परफॉर्मेंस ग्राउंड में तो नहीं दिखा रहे, क्लब में दिखा रहे हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा, चौथे वनडे में जो है वो 9 रन बना सके थे जो उमर अकमल थे, बल्कि 9 गेंदों में 7 रन बना सके थे उमर अकमल। और ऐसे मोमेंट में जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत सकता है, पूरी कमांड में था और मैच पाकिस्तान नहीं जीत सका था, तो अब ये वीडियो जो है उन्होंने खुद सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पे अपलोड की थी। जब मैच खत्म हुआ है तो तकरीबन रात 2 से 2:30 बजे के दरमियान ये वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उमर अकमल जो है वो दुबई के क्लब में, नाइट क्लब में जो है वो म्यूजिकल कंसर्ट में झूम रहे हैं, गुनगुना भी रहे हैं इसी वीडियो में। तो उसके बाद एक जो है वो यकीनी तौर पे ये सवाल उठ रहे हैं कि मुसलसल शिकस्तों के बाद खिलाड़ी जो है वो फोकस होने चाहिए कि आखिर वो क्यों नहीं जीत पा रहे, अपनी प्लानिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मैच हारने के फौरन बाद की ये वीडियो है और उमर अकमल उसमें जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे। इस सीरीज में जो है उमर अकमल से बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी कि वो PSL में अच्छा खेल कर आ रहे हैं, तो इस सीरीज में अच्छा खेल के वो वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन सीरीज के पहले मैच के अलावा वो किसी मैच में जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। अलबत्ता क्लब में वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, म्यूजिक से वो दूर नहीं रह सकते। और ये जो है वो आपको नजर आ रहा होगा कि चौथा वनडे हारने के बाद जब पाकिस्तान जो पूरी कौम जो है वो जो है मुसलसल शिकस्तों के गम में है और उमर अकमल को किसी की परवाह नहीं, उनको परवाह है तो सिर्फ जो है मौज मस्ती की है, जिसके लिए वो नाइट क्लब पहुंच गए। शोएब जट आप हमें अपडेट कर रहे थे और छोटे अकमल ने ये अपनी वीडियोस खुद सोशल मीडिया पर डाली हैं और एक कॉन्सर्ट था जिसमें ये गए, जिसके बाद ये चिल कर रहे थे। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो उमर अकमल ने एक ऐसी इनिंग्स भी खेली जो पाकिस्तान की नैया पार लगा सके। शोएब शुक्रिया आपका। कराची में पारा हाई हुआ तो शहर के बच्चों ने नए स्विमिंग पूल बना लिए, बता रही हैं सोनिया शहजाद। जी हाँ बिल्कुल, कराची में सूरज का पारा जो है वो इस वक्त हाई है और शहर कायद के बासी जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कोई ना कोई इकदाम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस वक्त ऐसा स्विमिंग पूल दिखाने जा रही हूँ जो कि बिलावल हाउस चौरंगी के बिल्कुल पास बना हुआ और यहाँ पे बच्चे जो है अपनी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मौज मस्ती कर रहे हैं। जरा मैं इनसे बात करूंगी। बिल्कुल बिलावल हाउस चौरंगी के करीब बना हुआ जो है ये एक फव्वारा है जिसके पानी में बच्चे जो है वो नहा रहे हैं। मुझे बताओ कहाँ रहते हो? शिरीन जीना कॉलोनी में। अच्छा, तो क्या बहुत गर्मी पड़ रही है कराची में? गर्मी से बचने के लिए नहा रहे हो यहाँ पे? जी मैम, यहाँ शिरीन जीना में पानी नहीं आ रहे, बिजली नहीं है, इसलिए गर्मी हो गई तो नेल पे आ गए। इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए मैम। बिल्कुल देखें, बच्चों की बड़ी मासूमाना सी ये ख्वाहिश है कि ये जो इन्होंने बनाया हुआ है फव्वारा, जिसे इन्होंने स्विमिंग पूल समझ लिया है, गर्मी की वजह से इसे ही थोड़ा बड़ा कर दिया तो जो घर में पानी नहीं आ रहा, जो घर में लाइट नहीं आ रही और जो गर्मी ने इन बच्चों को सताया हुआ है, उस गर्मी से निजात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े मजेदार तरीके से ये नहा रहे हैं और खूब मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। जी, बुलेटिन के आखिर में मिलवाते हैं इस्लामाबाद के 2 गुलकार भाइयों से जिनको सैकड़ों राग अजबर हैं। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। उम्र कच्ची मगर सुर पक्के, ठुमरी, ख्याल, दादरा, बंदिश, छोटे उस्तादों के लिए कुछ भी गाना मुश्किल नहीं। 100 के लगभग राग जो अजबर हैं। सरगमे भी, ताने भी, बहलावे भी। खमाज हो गया, कोशिक दुनी हो गया, भेरवी हो गया, मारवा हो गया। 9 साल हो गया मैं सीख रहा हूँ। सुरीले भाइयों की खुशकिस्मती के पटियाला घराने से सीखने का मौका मिला। दुनिया का कोई भी काम है बगैर सीखे के नहीं आता और सीखा हुआ जो है दुनिया में कहीं मार नहीं खाता। कमसिन क्लासिकल गुलकारों की मेहनत और लगन उनके ताबनाक मुस्तकबिल का साफ पता देती है। क्लासिकी मौसीकी खत्म नहीं हुई बल्कि नौजवान नस्ल में मुंतकिल हो रही है। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।